भारतीय फुटबॉल टीम आज इंटरकॉन्टिनेंटल कप में मॉरिशस की टीम के सामने होगी। सुनील छेत्री फुटबॉल से रिटायर हो चुके हैं और संदेश झिंगन भी इस टीम में नहीं होंगे। इसके अलावा जो पूर्व कोच इगोर स्टमक हैं वो भी भारतीय टीम के साथ नहीं हैं। ऐसे में इस मुकाबले में क्या होगा? जो नए कोच आए हैं मोनोलो मार्केज, उनसे क्या उम्मीदें हैं इस टीम को और भारतीय फुटबॉल को, और इस मुकाबले में जो कि भारत और मॉरिशस के बीच खेला जाएगा उसमें किस टीम का पलड़ा रहेगा भारी और कौन सी टीम मारेगी बाजी, आज इसी पर चर्चा करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। इंटरकॉन्टिनेंटल कप के चौथे संस्करण में आज पहला मुकाबला खेला जाना है और यह मुकाबला जीएमसी बालयोगी स्टेडियम हैदराबाद में खेला जाएगा और यह मुकाबला होगा भारत और मॉरिशस के बीच में। भारतीय टीम को नए कोच मिले हैं मोनोलो मार्केज के रूप में और उनसे ढेरों उम्मीदें हैं। एक जो उम्मीद है वो ये है कि टीम को वो भविष्य के लिए तैयार करेंगे, एक दूर या दीर्घकालीन योजना पर काम करेंगे, क्योंकि भारत के सामने फुटबॉल के मैदान में कई चुनौतियां हैं। लेकिन जो पहली चुनौती है वो मॉरिशस के साथ आज है और ये मुकाबला शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा और इस मुकाबले से भारतीय टीम को ढेरों उम्मीदें हैं। लेकिन जो एक चिंता की बात है वो ये है कि अगर पिछले 1-1.5 सालों में हम देखें तो भारत की तरफ से जो गोल होते थे वो ज्यादातर सुनील छेत्री करते हुए दिखते थे। तो अब जबकि सुनील छेत्री नहीं है तो उनकी जगह की भरपाई कौन करेगा, यह देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि मुकाबला आप तभी जीतते हैं जब आप गोल करते हैं। अगर हम भारतीय फुटबॉल टीम के इस मैच की अगर हम बात करें किन खिलाड़ियों के साथ टीम उतर सकती है, तो देखिए, अगर हम बात करें तो गुरप्रीत सिंह टीम में गोलकीपर की भूमिका में हो सकते हैं और जहां तक डिफेंडर्स की बात है, चूंकि संदेश झिंगन भी टीम में नहीं है, तो ऐसा लगता है कि राहुल भीके और अनवर अली आपको सेंटर बैक के रूप में खेलते हुए दिखे। और इसके अलावा जहां तक साइड बैक की बात है तो निखिल पुजारी और सुभाशीष बोस के खेलने की उम्मीद की जा सकती है। इसके अलावा चिंगलेनसामा को भी मैदान पर उतारा जा सकता है। मिडफील्ड बहुत महत्वपूर्ण होगा और यहां पर अपुया जैसे खिलाड़ियों से उम्मीद है तो अनिरुद्ध थापा से भी काफी उम्मीद है। जैक्सन सिंह भी होंगे और नैरोम महेश सिंह भी इस टीम में शामिल हैं। तो इन खिलाड़ियों से उम्मीद है कि वो मॉरिशस के ऊपर दबाव बना सकेंगे, डीप भी जाकर खेलेंगे और अटैकिंग फॉरवर्ड के तौर पर आगे भी आएंगे और वहां फॉरवर्ड को मदद करते हुए दिखेंगे। लेकिन जो सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं वो आपको छांगटे से है कि छांगटे गोल करेंगे, क्योंकि उनकी स्पीड बहुत अच्छी है और राइट फ्लैंक से खास करके जब वो मूव बनाते हैं तो वो बहुत खतरनाक दिखता है। लेकिन फिनिशिंग टच एक बड़ी समस्या भारतीय फुटबॉल टीम के साथ हमेशा रही है। लिस्टन कोलेको आपको लेफ्ट विंगर के तौर पर दिख सकते हैं और इसके अलावा मानवीर सिंह आपको फॉरवर्ड के रूप में दिखेंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है। तो कुल मिलाकर भारतीय टीम संतुलित दिखती है, लेकिन चिंता सिर्फ एक बात की है और वो चिंता है फिनिशिंग की। आप ड्रिबल करके वहां तक पहुंच तो जाते हैं, लेकिन अंतिम मौके पर गोल कर पाते हैं या नहीं, यह महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि अगर आप मॉरिशस टीम की बात करें तो जो उसकी शक्ति है वो उसके डिफेंस में निहित है। उनके जो कप्तान हैं वो गोलकीपर ही हैं, केविन जीन लुइस वो कप्तान होंगे। इसके अलावा अगर आप उनके डिफेंडर्स की बात करें तो जो कोलार्ड हैं वो 6 फीट 7 इंच लंबे हैं, तो वो एक दीवार की तरह आपके सामने खड़े होंगे, उन्हें भेदना होगा। वहां पर बहुत हाई पासेस जो है वो काम नहीं आएंगे, क्योंकि जब आप क्रॉस करते हैं जो कि ऊंचा क्रॉस होता है तो वहां चूंकि वो लंबे कद के हैं तो वो हेडर के द्वारा उसे क्लियर कर सकते हैं। तो ये एक चुनौती है। इसके अलावा अगर उनके हम मिडफील्ड में जाएं तो एडल है, सीजन्ड खिलाड़ी
खिलाड़ी हैं और उनकी खासियत है कि वो नीचे भी उतरकर उतनी ही बेहतरीन तरीके से खेलते हैं जितना वो अटैक करते समय दिखते हैं। तो एडल से बच के रहना होगा। और फॉरवर्ड में अगर हम बात करें तो एड्रियन फ्रैंकोस हैं जिनसे भारतीय डिफेंडर्स को बचाव करना है। तो कुल मिलाकर एक दिलचस्प मुकाबले की हम उम्मीद कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से देखिए तो जो मॉरिशस की टीम है वो फीफा रैंकिंग में 179वें रैंक पर है, जबकि भारत की रैंकिंग भी पिछले कुछ समय से खराब हुई है और वो 124वें स्थान पर पहुंच गया है। तो अगर ऐसे रैंकिंग के आधार पर देखें तो भारतीय टीम का पलड़ा भारी दिखता है। तो उम्मीद है कि जो नए कोच आए हैं मैनुएल मार्केज, उनके दिशा निर्देश में जो भारतीय फुटबॉल है वो फलेगा फूलेगा और इस इंटर कॉन्टिनेंटल कप में जीत हासिल करेगा। इस इंटर कॉन्टिनेंटल कप की तीसरी टीम जो है वो सीरिया की टीम है। तो फिलहाल आज हमारी नजर भारत और मॉरिशस के मैच पर बनी रहेगी। हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय फुटबॉल टीम मैनुएल मार्केज के कोचिंग में पहले मुकाबले में जीत हासिल करेगी। ब्लू टाइगर्स को हमारी ढेरों शुभकामनाएं। अभी आपसे अनुमति चाहूंगा, इजाजत दें, नमस्कार।